हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट की इंपॉर्टेंट थियरी सेमेस्टर 3 की एनईपी एग्जाम के लिए कौन से आपको करनी है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखो, आप लोग को कॉर्पोरेट में 12 मार्क्स की थियरी पूछी जा सकती है और पूछते ही है, और उसमें 2 मार्क्स की कभी कभार थियरी आती है। तो बस 14 मार्क्स के आसपास की थियरी रहती है, उसको अच्छे से लिखो और 10-12 मार्क्स उधर से ले लो और आराम से पास हो जाओ। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे कॉर्पोरेट में एनईपी सेमेस्टर 3। और एक खास बात याद रखना, अगर किसी स्टूडेंट्स का कॉर्पोरेट जो है वो मेजर या तो एमडीसी में हो, तो दोनों के लिए ये थियरी वैलिड है और यही थियरी आपको करके जाना है। इतना कर लो, 5 में से 3 थियरी लिखनी है, 2 तो वैसे भी ऑप्शन में निकाल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 थियरी इसमें से तो आराम से आपकी आ जाएगी। 100% बोलता हूं, इसके बाहर की थियरी नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए, मेथड ऑफ इश्यूइंग द बोनस शेयर। देखो, बोनस शेयर इश्यू करने के जो मेथड है, ओके, वो आप अच्छे से कर लो, बोनस शेयर वाले चैप्टर में मिलेगा। और गुजराती में भी बोल सकते हैं बोनस शेयर बाहर पाड़वानी पद्धति, ओके। उसके बाद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एज पर द सेक्शन 66 फॉर कैपिटल रिडक्शन। अब देखो, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द कैपिटल रिडक्शन। अब ऐसे पूछ ले, या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यही लिखना है, सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट। या तो प्रोविजन रिगार्डिंग द कैपिटल रिडक्शन, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये पूरा थियरी मैंने लिख दिया और ये आपको करके जाना है अच्छे से, ओके। और मूडी घटाड़ा माटे कंपनी धारा 2013 ની જોગવાઈ અને गुजराती में कलम 66 मुजब, ओके। खास करके अच्छे से इसको करना है, आपको भूलना नहीं है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक दूसरी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द कैपिटल, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ओके, इसके लिए। और एज पर द सेक्शन 55। अब इस थियरी को भी 2-2, 3-3 तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट, या तो ऐसा भी पूछते हैं कि सेक्शन 55 एक्सप्लेन, ओके। पूछ सकते हैं कि प्रोविजन रिगार्डिंग द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन। कुछ भी पूछे, ध्यान रखना, अगर आपको पूछे कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के प्रोविजन लिखो, तो यही आएगा सेक्शन 55 के अंदर, बुक्स में जो लिखा है वो, ओके। और गुजराती में बोले तो कलम 55 मुजब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परत करवानी जोगवाई, ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 पेपर है देखो, कॉर्पोरेट में 2 पेपर आने वाले, किसी का मेजर होगा या किसी का एमडीसी होगा। दोनों में से एक पेपर में कहीं ना कहीं ये थ्योरी, कहीं ना कहीं ये थ्योरी रहती है। इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनाएंगे नहीं ये लोग, ठीक है। 100% बोल रहा हूं। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये भी इंपोर्टेंट थियरी है, पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपोर्टेंट थियरी। मेथड ऑफ कैपिटल रिडक्शन, ये पढ़ लेना एक अच्छे से। फिर उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ये देखो, ये एक थियरी है ना, वो थोड़ी आपको शायद बना के लिखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, आने वाले नेक्स्ट वीक में मैं आपको ये सारी थियरी के जो पॉइंट है ना, मतलब थियरी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, मैं आपको वहां पर इस थियरी के जो कंटेंट है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन तब तक एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ थियरी ऐसी है जिसमें थोड़ा बहुत शायद आपको बुक्स में इतना डायरेक्टली ना मिले, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम दो क्योंकि सब टाइप करवाना पड़ेगा। तो ये एक थियरी है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। ये आपको प्रेफरेंस शेयर वाले चैप्टर में मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर में जब आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हो ना, तब ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनता है और उसका यूज कहां होता है वो आपको बताना है। चलिए, बात आगे बढ़ाए। हाँ, ये एक थियरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ये कहीं ना कहीं एक पेपर में तो पूछेंगे, चाहे मेजर वाले हो या फिर एमडीसी वाले हो, कहीं ना कहीं एक पेपर में पूछेंगे। सोर्सेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बोनस,
उसके बाद है राइट शेयर एंड बोनस शेयर, उसके बाद आ सकता है राइट शेयर एंड बोनस शेयर। फिर उसके बाद एक और थियरी है यूज ऑफ द कंपनीज फाइनल अकाउंट, यूजेस ऑफ द कंपनीज फाइनल अकाउंट, सेबी गाइडेंस ऑफ इश्यू ऑफ द बोनस शेयर। ठीक है, बहुत पहले जो है ना, जब नॉन एनईपी था तब ये थियरी बहुत बार पूछी जाती थी। अभी भी कर लो क्योंकि बोनस शेयर वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की जो बोनस शेयर के रिगार्डिंग जो गाइडेंस है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, हो सकता है पूछ ले। चलिए, दो ऐसी थियरी है जो थियरी कम क्वेश्चन में ज्यादा है। ठीक है, आप फाइनल अकाउंट पढ़ते हो, ठीक है, फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है उसमें आप पूरा फॉर्मेट बनाते हो ना, वो फॉर्मेट आपको बनाना है बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद इमेजिनरी फिगर। इमेजिनरी फिगर मतलब क्या हो जाएगा, आप अपने मन से कोई भी अमाउंट लिखो और बैलेंस शीट में लिख के उसको टैली करके बताओ। इन शॉर्ट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है और अपनी मर्जी से अमाउंट भर के उसको टैली करके दिखाना। और वर्टिकल प्रॉफिट लॉस अकाउंट विद द इमेजिनरी फिगर, बस वही हो गया कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, यहां पर बैलेंस शीट बनाना है। ये दोनों में से एक आधा थियरी अगर आपके एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लोगे, लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। व्हाट इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये एक बार कर लेना, कंटिंजेंट लायबिलिटी की थियरी पूछी जा सकती। ठीक है, तो देखो जितनी मैंने थियरी बताई है ना उतनी अच्छे से पढ़ लो, गारंटी देता हूं इसके बाहर की थियरी कहीं नहीं आने वाली पेपर में। और अगर एक आधा थियरी इधर उधर से आती भी है ना तो 5 में से 3 लिखनी है, और 5 में से 3 तो आराम से यहीं से आएगी। ठीक है, तैयारी होगी, लिख पाओगे। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग नेक्स्ट कोई सी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।